जरा सोचिए कि आपका बच्चा अपने कमरे में बैठा मोबाइल चला रहा है। अब आपको तो ये लग रहा है कि वो या तो गेम खेल रहा है या फिर नॉर्मल टाइम पास कर रहा है, लेकिन क्या आपको वाकई में पता है कि वो कौन सा गेम खेल रहा है और किससे बात कर रहा है? अगर आप इस पर निगरानी नहीं रख रहे हैं तो ये आपको भारी पड़ सकता है। लेकिन जब वही निगरानी ही आपके बच्चे की जान ले ले तो? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डिजिटल लत का एक बेहद ही डरावना मामला सामने आया है, जहां 14 वर्षीय छात्र अंश साहू ने सिर्फ इसलिए फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उसकी मां ने उसे मोबाइल गेम खेलने से रोका टोका था। अब ये पूरा मामला क्या है और ये फोन और ऑनलाइन गेमिंग से कैसे जुड़ा हुआ है, जानेंगे आज हम इस खास वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और स्वागत है आप सभी का पांचजन्य के खास शो टेक तंत्र में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल लत की, ऑनलाइन गेमिंग की, कि ये क्या है और इससे जुड़े वो खतरे जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डिजिटल लत का एक बेहद ही डरावना चेहरा सामने आया है। यहाँ रहने वाले 14 वर्षीय छात्र अंश साहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में सामने आया है कि अंश मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने का बुरी तरह से आदी था और इसीलिए उसको रोका टोकी बिल्कुल पसंद नहीं थी। मां ने डांटा तो उसने मोबाइल छोड़ने की जगह खुदकुशी कर ली। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से भी एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां 3 बहनों ने ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में खुदकुशी कर ली। हालांकि पुलिस ने अभी इस मामले को फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग से दूर रखा है। मामले की जांच जारी है, लेकिन सवाल अभी भी ये है कि क्या हम बच्चों की डिजिटल दुनिया पर वाकई नजर रख पा रहे हैं? और ये कोई पहला मामला तो है नहीं, ऐसे कई ऑनलाइन गेमिंग के मामले और मोबाइल लत के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। बच्चे आज घंटों मोबाइल और लैपटॉप में डूबे रहते हैं। बाहर खेलना, दोस्तों से मिलना, यहाँ तक कि परिवार के साथ बैठना भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जब गेम कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो असर सिर्फ आंखों पर या फिर नींद पर नहीं पड़ता, बल्कि बच्चों की मेंटल हेल्थ पर भी सीधा वार करता है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अकेलापन, एंजाइटी और कई बार डिप्रेशन तक। स्मार्टफोन देना गलत नहीं है, लेकिन बिना निगरानी के देना खतरे की घंटी जरूर है। ऑनलाइन गेम्स या फिर चैलेंज कई बार लोगों की जान के लिए खतरा बन जाते हैं। कुछ लोगों ने ऐसे मामलों में जान भी गंवाई है। जब भी ऑनलाइन चैलेंज या टास्क पूरा करने वाले किसी डेडली गेम की चर्चा होती है तो ब्लू व्हेल का नाम सबसे पहले याद आता है। इस चैलेंज की शुरुआत रूस में हुई थी। साल 2016-17 की में ये काफी ज्यादा चर्चा में आया था। साल 2017 में भारत में इस तरह के कई मामले सामने आए, जिसमें ब्लू व्हेल को लोगों की मौत की वजह बताया गया। अगस्त 2017 में एक बच्चे ने इस चैलेंज से सभी 50 टास्क किए और अपने स्कूल की डायरी में लिखे थे, जिसके बाद उसने आत्महत्या की कोशिश की थी। पर आखिर ये क्या था, आइए आपको वो समझाते हैं। दरअसल ब्लू व्हेल कोई गेम नहीं था, ये एक तरह का ऑनलाइन चैलेंज ट्रेंड था, जिसमें हिस्सा लेने वाले को टास्क पूरा करना होता था। ये 50 दिनों का एक चैलेंज होता था, जिसमें हिस्सा लेने वाले को अलग अलग टास्क दिए जाते थे। कुछ टास्क बेहद खतरनाक होते थे, जिसमें लोगों की जान तक चली गई। ब्लू व्हेल का प्रभाव दुनिया के किसी एक देश या फिर रीजन पर सीमित नहीं था। भारत, रूस, यूरोप और दक्षिण एशिया के कई देशों के इसके मामले सामने आए थे। इसी तरह 2018 में किकी चैलेंज वायरल हुआ था, जहां लोग चलती गाड़ी से उतरकर डांस करने लगे और कई लोग तो घायल भी हुए। फिर आया मोमो चैलेंज, जिसमें बच्चों को डराने और परेशान करने जैसे मैसेज मिलने की बातें सामने आई। हालांकि कई मामलों की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन पुलिस तक को इसका अलर्ट जारी करना पड़ा था। लेकिन अभी फिलहाल ये जानना जरूरी है कि आखिर ये सब गेम चलते कैसे हैं। आपको बता दें कि इस तरह के गेम्स को आप डाउनलोड नहीं कर सकते, बल्कि ये किसी सोशल मीडिया पर पेज, कम्युनिटी या फिर क्लोज ग्रुप का हिस्सा हो सकते हैं। लोगों को मैसेज में उनके टास्क दिए जाते हैं, जिन्हें पूरा करना होता है। गेम खेलने वाले को इस हद तक मैनिपुलेट किया जाता है कि उन्हें सिर्फ एक ही टारगेट दिखाई देता है, टास्क पूरा करने का। तो अब सवाल ये नहीं है कि बच्चों को गेम खेलने दें या फिर नहीं, सवाल ये है कि कितना और कैसे। बच्चों के फोन में पेरेंटल कंट्रोल, एज रेटिंग और ऐप लिमिट्स जरूर रखें।
ये जाने कि बच्चा कौन सा गेम खेल रहा है। हिंसक अग्रेसिव गेम से दूरी बनाएं, बच्चों को डांटे नहीं, प्यार से समझाएं, एक प्रॉपरली डेटा रूटीन बनाएं और सबसे ज़रूरी बच्चों के साथ वक्त बिताएं। ऑनलाइन गेमिंग आज बच्चों की दुनिया का हिस्सा है, लेकिन अगर इस दुनिया पर समय रहते नजर ना रखी जाए तो यही गेम्स उनकी जिंदगी के लिए खतरा बन सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अब आपकी बारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस विषय में जानकर क्या आपके मन में कोई ऐसा पुराना इंसिडेंट या फिर अनुभव याद आया? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी एक बात, आपका एक इंसिडेंट किसी और के लिए अलर्ट बन सकता है। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं टेक तंत्र में जल्द ही एक और नई स्टोरी के साथ।